हाँ जी, नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आपका वेलकम है भारद्वाज अकेडमी पर। मैं हूँ राखी शर्मा और आप हैं लर्नर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे, पिछली 2 वीडियो में हम विकास के सिद्धांत हमने पढ़े थे। और उससे जो फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी विकास के सिद्धांत से पहले हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का किया था, वृद्धि और विकास की डेफिनेशन की थी। उसके बाद 2 पार्ट हुए थे विकास के सिद्धांत के। और अब थर्ड टॉपिक है CDP का, वो है हमारा टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। तो मैंने आपको कहा था कि हम विकास के सिद्धांत से रिलेटेड और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये भी करवाना ज़रूरी है। तो ये होने के बाद देखते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अभी तो पहले टॉपिक ही चलेंगे, उसके बाद एक स्पेशल में सारे टॉपिक्स की एक वीडियो बना दूंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें सारा कवर होने के बाद फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर थोड़ा मज़ा भी आता है करने में, है ना, कि सारे टॉपिक हो जाएं और पहले इनको समझते हैं बारी बारी ये है क्या चीज़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। तो चलिए देखते हैं विकास के प्रकार क्या क्या है। विकास की डेफिनेशन आपको पता ही है, पिछली वीडियो में भी करवाई है और उससे पिछली वीडियो में भी करवाई, मतलब हर वीडियो में करवाई है विकास की डेफिनेशन। ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखी हो तो वो देख लेना। इससे पहली वीडियो देखनी ज़रूरी है, जब भी आपको समझ आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियो में तो वृद्धि और विकास की डेफिनेशन है ही। और इससे पहले आप वीडियो देखेंगे जब भी आपको समझ आएगा कि वृद्धि और विकास क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आते हैं इन पर, विकास के प्रकार पर। और चैनल सब्सक्राइब कर देना, अगर ना किया हो तो लाइक शेयर आप कर ही देंगे। चलिए, पहला विकास का जो प्रकार, विकास के 4 प्रकार हैं और ये चारों प्रकार बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से इन चारों प्रकारों में विकास होना बहुत ज़रूरी है सॉरी, अगर इनमें से एक भी प्रकार, मैंने आपको विकास के सिद्धांत में भी था ये, कि समग्र विकास का सिद्धांत, मतलब समग्र पूर्ण रूप से विकास होना जरूरी है। अब ऐसे ये इसके प्रकार हैं कि चारों प्रकारों में बच्चे का विकास होना जरूरी है। अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर विकास पूर्ण रूप से विकास नहीं माना जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला विकास कौन सा है। पहला विकास है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। बच्चे का शारीरिक विकास वो होता है जिसमें बॉडी डिफरेंसेस होते हैं, शरीर में होने वाले परिवर्तन शारीरिक विकास में आते हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तन, हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज, शेप, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पिक्चर भी लगा रखी है, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे का विकास हुआ है ना। कि अब सबसे बिल्कुल जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका वेट कम होता है। कम किस मुकाबले में होता है कि जब वो 3-4 साल का हो जाता है, जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका वेट भी बढ़ता है। ठीक है, हाइट भी बढ़ती है। तो ये क्या हो गया, शारीरिक विकास हो रहा है बच्चे का धीरे धीरे, एज के अनुसार, उम्र के अनुसार, आयु के अनुसार बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक है, तो उसकी साइज, उसकी हाइट में, उसकी वेट में, उसकी साइज शेप, मोटा होगा, पतला होगा, ये सब में चेंजेस होता रहता है। और ये उसका विकास हो रहा है। और ये वृद्धि में भी यही होता है कि हाइट और मात्रात्मक होती है, इन चीज़ों को हम माप सकते हैं। ठीक है, वो तो चलो एक अलग टॉपिक है, आप देख लेना, फर्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाई हुई है वृद्धि की डेफिनेशन। तो ये हो गया कि शरीर में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं, बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं हमारे, वो होता है शारीरिक विकास में आता है। अब ये देखिए, शारीरिक विकास में ही है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी शारीरिक विकास में ही आएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम्स में, तो आप इसको ध्यान से समझना। मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और दूसरा क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है, जिसमें बड़ी मसल का यूज होता है। बड़ी मसल का यूज, जैसे हम जंप करेंगे तो हमारे पूरे पैरों का यूज हो रहा है, हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे पैरों का यूज हो रहा है ना, रनिंग में, जंपिंग में, ऐसे हमारे पूरी बॉडी का यूज हो रहा है। तो जिसमें बड़ी मसल का यूज होता है, जैसे हमारे पैर है, हमारे पूरे पैरों का यूज होता है जब हम जंपिंग करते हैं या हम रनिंग करते हैं। ठीक है, तो ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट या स्किल क्या होती है जिसमें बड़ी मसल का यूज होता है, वो क्या होती है, ग्रोस मोटर स्किल। इनमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइन मोटर डेवलपमेंट। उसमें क्या होता है, जिसमें छोटी मसल का यूज होता है। अब जैसे हम कुछ लिखेंगे तो हमारी सिर्फ उंगलियों का यूज होगा, है ना। हम ड्राइंग करेंगे, हम पेंटिंग करेंगे, तो उंगलियां किस में होगी, छोटी मसल्स में आ गई है ना। और हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पूरे हाथ का यूज होता है। उंगलियों की एक्सरसाइज करेंगे तो उंगलियों का, तो ये क्या हो गया, फाइन मोटर डेवलपमेंट हो गया। जिसमें और इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, लाइक राइटिंग,
ड्राइंग, पेंटिंग, इन चीज़ों में क्या होता है, छोटी मसल्स का यूज़ होता है। जैसे आपका हो गया काजल लगाना हो गया, लाइनर लगाना हो गया, ये किस में आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं, ठीक है। और ग्रॉस मोटर स्किल्स बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, जिसमें बड़ी मसल्स का यूज़ होता है। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें छोटी मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये है हमारा शारीरिक विकास। एक बार फिर से देख लो, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जो हमारे बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, बॉडी में होने वाले परिवर्तन। हिंदी में भी साथ साथ लिखा हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में ना समझ आए तो। बॉडी में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक विकास में होते हैं, ठीक है। जैसे हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब। और ये मोटर डेवलपमेंट भी फिजिकल डेवलपमेंट में ही आता है, शारीरिक विकास में ही आता है। मोटर डेवलपमेंट मतलब होता है गतिक विकास, ठीक है। मोटर मीन्स होता है गति, ठीक है। तो इसमें भी दो हैं इसके पार्ट, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है कि बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट में छोटी मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया था। अब सेकंड कौन सा है वो देखते हैं। सेकंड है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। बौद्धिक मीन्स हमारे जो दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक मीन्स संज्ञान, मतलब हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ, जो भी हमारे दिमाग से जुड़ी हुआ जो भी विकास होगा, हमारी बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि का विकास होना हमारा, ठीक है। वो किस में आता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में। जैसे हम सोचते हैं, इमेजिनेशन होती है हमारी, रीजनिंग होती है हमारी, मतलब तर्क लगाना, ठीक है। वो किस में आता है, बौद्धिक विकास होता है हमारा, वो किस में आता है, संज्ञानात्मक विकास में, मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट में, ठीक है। इसके एग्जांपल है ये थिंकिंग, इमेजिनेशन और रीजनिंग। तर्क करना, सोचना, इमेजिन करना, ये सब कोग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। बौद्धिक मतलब हमारी बुद्धि का विकास होता है। इसकी डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान, सोचने की शक्ति, इमेजिन करने की, ये सब चीजें संज्ञानात्मक विकास में आती है, ठीक है। और जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास है, वो भी कोग्निटिव डेवलपमेंट में ही आएगा, ठीक है। लैंग्वेज, इसमें लिखा हुआ है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कोग्निटिव डेवलपमेंट में ही आता है, ठीक है। जो हमारी भाषा का विकास होता है, क्योंकि हम सोचते हैं, ठीक है, सोचते हुए फिर जो हम सोचते हैं कभी कभी वो बोलते हैं, तो हमारी क्या होता है, भाषा का विकास होता है। लैंग्वेज भी दो तरह की होती है, लैंग्वेज में भी दो तरह के ब्रेन होते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट साइड ब्रेन होता है वो हमारा लॉजिकल थिंग्स, जो हम लॉजिकल थिंकिंग, मतलब जो बच्चा साइंस में, मैथ्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों में तेज होता है, लॉजिक लगाना, ठीक है। लॉजिक वाला ब्रेन हमारा कौन से साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। और राइट साइड होता है हमारा क्रिएटिविटी का, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड, कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। बौद्धिक क्षमताओं का विकास मतलब हमारी बुद्धि का विकास। बौद्धिक मीन्स होता है बुद्धि, ठीक है। जैसे हम सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, रीजनिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी संज्ञानात्मक विकास में आ गई, कोग्निटिव डेवलपमेंट में आ गई। उसके बाद भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कोग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है, इसी में ही आता है। और लैंग्वेज में भी दो तरह के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट साइड होता है लॉजिकल थिंकिंग का और राइट साइड होता है क्रिएटिविटी का, ठीक है। अगला देखते हैं, थर्ड कौन सा है। थर्ड है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। इसमें देखिए बौद्धिक विकास में मैंने ये पिक्चर भी लगा रखी है समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, कि इसमें दिमाग दिखा रखा है, बुद्धि दिखा रखी है, क्योंकि इसमें हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। अगला था हमारा क्या हो गया इसको, हाँ, अगला है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, ठीक है। ये देखिए, ये सब समाज के साथ रह के ये बच्चों का विकास होता है। ये पिक्चर जो लगा रखी है इसको देख के समझिए, समाज में रहकर समाज के नियम कानून सीखना। जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, समाज में रहते हैं, हमें पता चलता है हाँ भाई समाज के ये नियम होते हैं, ये कानून होते हैं, और अगर हम इनको नहीं मानते तो हमें एक समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। अब बोलते हैं कि जैसे हम समाज में रहेंगे तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। जैसा आपने सुना हो कि नहीं ये ऐसे, ये गलत होता है, ऐसे कोई नहीं करता, मतलब, तो हमें वही बात होगी कि हमें समाज के नियम और कानूनों को सीखना, मतलब हम समाज में रहेंगे जब भी तो हमें नियम कानून पता चलेंगे कि क्या होते हैं क्या नहीं। जब हम नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, और किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये भी हम एक दूसरे से बात करेंगे। अब परिवार से, इंसान से परिवार बनता है, एक एक बंदे से परिवार बनता है, और परिवार से ही समाज बनता है ना। तो पहले हम परिवार से सीखते हैं,
ठीक है। परिवार के बाद फिर समाज से, फिर हम धीरे धीरे समाज में आते हैं, फिर हम समाज से सीखते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे सीखते सीखते पता चलता है कि हमें किसके सामने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। ये चीज़ भी हम समाज में रहकर ही सीखते हैं, ठीक है। हमारा सामाजिक विकास भी समाज में रहकर ही होता है और हम समाज के एक एक्टिव मेंबर बनते हैं। कैसे बनते हैं? समाज में रहकर ही बनते हैं। हमें पता चल जाता है एक्टिव मेंबर कैसे, मतलब क्या हो रहा है समाज में, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। और मोरल डेवलपमेंट भी सामाजिक विकास में आता है, सोशल डेवलपमेंट में ही आता है, नैतिक विकास, ठीक है। ये भी हमारा जैसे अगर आपको अब आप बोलोगे कि नैतिक विकास किस में आता है, तो ये अलग अलग नहीं है, ये इसी के ही पार्ट है, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको समझ लेना, क्योंकि इस विकास के सिर्फ 4 ही प्रकार हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं में ही ये है, मोरल डेवलपमेंट था सोशल डेवलपमेंट में, और इससे पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट था, ठीक है। और उससे मोटर डेवलपमेंट था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। इसी के ही पार्ट है, ये अलग नहीं है, इनसे इन्हीं में ही है, इन्हीं में से ही हमारा जैसे हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा तो हमारा मोरल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो हम समाज में रहेंगे जब भी हमें हमारे समाज के कानून क्या हैं वो सीखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। नियम क्या है समाज के, और हमें कैसे बोलना है, कब बोलना है, किसके सामने क्या बोलना है, ये सब हम समाज में रहकर ही सीखते हैं। पहले हम परिवार से सीखते हैं, उसके बाद समाज से सीखते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर भी देखो, ये कैसे साथ में है, ये समाज में रहकर ही बच्चे का अच्छे से विकास होता है, ये वाइगोत्स्की ने भी कहा है, आगे हम पढ़ेंगे। कल्चरल थ्योरी जो है वाइगोत्स्की की, और प्याजे भी कहते हैं, अब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे आगे, सीडीपी के ही हैं ये भी, इनकी थ्योरी। ये देखिए समाज में रहकर बच्चे का विकास हो रहा है, ये कैसे एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। बीच में हमारी पृथ्वी है, तो इसलिए इसमें बोला गया है कि सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, मतलब समाज में रहकर ही बच्चे का विकास होता है। मतलब समाज में रहकर ही नहीं, समाज में सामाजिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला है हमारा, उसके बाद लास्ट है हमारा, फोर्थ एंड लास्ट, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट वो होता है जो हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। मनुष्य में संवेगात्मक विकास जरूरी है, हमारे इमोशंस हमें पता चलते हैं कि हमारे इमोशंस क्या क्या हैं, हम अपने संवेगों के प्रति अवगत होते हैं, अवेयर होते हैं। जब हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे संवेग क्या क्या है, हमारे इमोशंस क्या क्या है, हंसना, रोना, उठना बैठना, ये सब चीज़ें, ठीक है। हमारी इच्छा, हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, जलते हैं, ये सब चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट में आती है, संवेगात्मक विकास में आती है। ये होना भी ज़रूरी है, जिससे मनुष्य को या बच्चे को पता चलता है कि हमारे संवेग कौन कौन से, हमारे इनसे अवगत होते हैं, अवेयर होते हैं, और हम इमोशंस पे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। ये सब भी हमारा संवेगात्मक विकास में आता है कि हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों ही बहुत ज़रूरी हैं, अगर ये चारों नहीं होंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, बच्चे का डेवलपमेंट सही प्रकार से नहीं होगा। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये चारों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला था हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, उसमें क्या था कि बच्चे के जो शरीर में होने वाले डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो इनको बारी बारी। पहला था हमारा शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, जो बॉडी डिफरेंसेस होते हैं वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिखे हुए हैं, हाइट, वेट, साइज, शेप। और इसी में ही फिजिकल डेवलपमेंट में ही आता है हमारा मोटर डेवलपमेंट। उसके भी 2 पार्ट होते हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है कि जिसमें हम बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे जंपिंग करने में हो रहा है, रनिंग करने में हो रहा है, ठीक है। और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें छोटी मसल्स का यूज़ होता है, जैसे राइटिंग हो गई, ड्राइंग हो गई, पेंटिंग हो गई, ठीक है। अगर ये एग्जांपल याद ना रहे फाइन मोटर स्किल्स के, तो आप याद करें ना, काजल लगाना, लाइनर लगाना, लिपस्टिक लगाना, ठीक है, ये हमारे फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। तो अगला था हमारा शारीरिक विकास के बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास, बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास होता है, ठीक है, जैसे हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, ये सब चीज़ें। और भाषा विकास भी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। जब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो हमारा भाषा विकास भी होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है, इसी में ही आता है। क्योंकि और लैंग्वेज में भी 2 तरह के ब्रेन होते हैं, पहला लेफ्ट होता है, लेफ्ट में क्या होता है, लॉजिक थिंक, जो हम सोचते हैं, ठीक है। और राइट में क्या होता है, क्रिएटिविटी, ठीक है।
और थर्ड है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, मतलब समाज में रहकर बच्चे का विकास कैसे होता है, कब किसके सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है। और समाज के नियम सीखना, कायदे कानून क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें समाज में रहकर ही पता चलती हैं। तो इसलिए हमारा सामाजिक विकास ज़रूरी है। और नैतिक विकास भी, मोरल डेवलपमेंट भी इसी में ही आता है। मोरल मीन्स नैतिक होता है, ठीक है, सामाजिक विकास में ही आता है। और हमारा नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। मनुष्य में संवेगात्मक विकास ज़रूरी है। अगर ज़रूरी मतलब अगर ये नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे इमोशंस क्या क्या हैं, उन पे हमें कंट्रोल कैसे करना है, ये चीज़ें हमें नहीं पता चलेंगी अगर हमारा संवेगात्मक विकास नहीं होगा तो। इसलिए संवेगात्मक विकास भी ज़रूरी है। हमें अब ये पता चलता है कि हमारे संवेग क्या क्या हैं, इमोशंस क्या क्या हैं, हम उनके बारे में अवगत होते हैं, अवेयर होते हैं, ठीक है, और हम कंट्रोल करना सीखते हैं। तो ये थे आपके विकास के 4 प्रकार, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने पिक्चर भी लगाई है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए ये चीज़ें, ठीक है। और इनकी डेफिनेशन पहली वीडियो आप देख लेना वृद्धि और विकास की, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हुई है। और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और क्वेश्चंस हम करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस मज़ा आएगा फिर करने में, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, पहले हम लेकिन टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और तो बस, और तो कुछ है नहीं, बाकी इन चीज़ों से रिलेटेड आपको पता चलता ही रहेगा। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर देना भारद्वाज एकेडमी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देंगे आप। और इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, भारद्वाज एकेडमी 45 से अकाउंट है इंस्टाग्राम का, तो जल्दी से आप ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ जितने भी अभी तक वीडियोस हुई हैं उनके सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। भारद्वाज एकेडमी ऑफिशियल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, भारद्वाज एकेडमी ऑफिशियल ही ज्वाइन करना। ऐसा ना हो कि आप कहीं और, मतलब कोई और चैनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और इंस्टाग्राम की आईडी आपको पता चल गई, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट भी करके बताना कि अब मतलब कौन कौन से और चीज़ों की तैयारी करवाऊँ, ताकि आपका, वैसे सीडीपी की तो चल ही रही है हमारी तैयारी। सब्जेक्ट बताना कौन कौन से हो, और ये बताना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको, ठीक है, कमेंट में बताना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।